हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ आपके क्वेश्चन का आंसर है। जो भी अभी तक ऐसे क्वेश्चन आए हैं मेरे पास जिसका आंसर आप सभी को जानना ज़रूरी है या उसका आंसर आप लोग के लिए ज़रूरी है, वो मैं लेकर आई हूँ। सो फ्रेंड्स, आज का मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। चलिए देखिए, सबसे पहला तो है रजनी सिंह का क्वेश्चन। रजनी सिंह पूछी हैं कि व्हाट इज़ बिहेवियरल चेंज, डिस्क्राइब इट्स टाइप विथ एग्जाम्पल। मैं आपको बता दूं रजनी, जो 4 बजे का हमारा क्लास होता है उसमें ये करवाया गया है। ये जो है स्किनर की थ्योरी से रिलेटेड है। हम अपने ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू जब भी अपने बिहेवियर में किसी तरह का चेंज करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, उसको हम बिहेवियरल चेंजेस के अंतर्गत रखते हैं। बिहेवियरल चेंजेस ज़्यादातर जो है साइकोलॉजिस्ट अपने तक रखते हैं, साइकोलॉजिस्ट के अंतर्गत आता है, मतलब मेडिकल सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो इसके डिटेल में तो है आपको वो क्लास देखना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू जब हम अपने बिहेवियर में चेंज करते हैं, कुछ भी मॉडिफिकेशन करते हैं जो कि हमारे बिहेवियर में चेंजेस होता है, उसको हम बिहेवियर चेंज कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आर मौर्या का। इनका क्वेश्चन है कि ओबीसी में इनका जो है सीटेट में 86 और 89 है। मैं एज्यूम कर रही हूँ कि पेपर 1 में इनका 86 है एंड पेपर 2 में इनका 89 है। क्या मैं बिहार के लिए बिहार टेट के लिए एलिजिबल हूँ, ये क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार टेट के लिए आपको सीटेट क्लियर करने की ऐसी तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली बिहार टेट दे सकते थे, लेकिन अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा आपका क्वेश्चन एग्जैक्टली है कि अगर आप ये पूछ रहे हो कि सीटेट में 86 और 89 लेकर आए हो तो यस, ओबीसी कैटेगरी के लिए 55% जो है वो क्वालिफिकेशन का होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्वालिफाइड हो, सीटेट आपने क्वालिफाई कर लिया है। और जहाँ तक बात है कि बिहार में आपको टेट का फॉर्म फिल करना है या टेट आप निकालना चाहते हो तो वो आप बिना सीटेट के भी निकाल सकते हो, उसमें कोई सीटेट की डिग्री की ज़रूरत नहीं है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अनु शर्मा का। इनका क्वेश्चन थोड़ा सा है कि इनके साथ तो बैड लक हुआ है। ग्रेजुएशन में 48% है इनका, इसी बेस पे इन्होंने पीजीडीसीए जो कि बीएड से इक्विवेलेंट होता है वो उन्होंने कर लिया। उसके बाद उन्होंने मास्टर की भी डिग्री की। अब उनका कहना है कि क्या मैं फिर से बीए कर लूँ अपने क्योंकि उनका 48% था, 50% चाहिए होता है बीए में, ग्रेजुएशन में, तब जा कर के आप बीएड कर सकते हो, लेकिन उनका उतना था नहीं। तो ये पूछ रही हैं कि क्या मैं फिर से बीए कर लूँ और क्या मेरी पुरानी डिग्री जो है वैलिड होगी अगर मैं फिर से बीए करती हूँ तो, परसेंटेज इंक्रीज करने के लिए। तो नहीं अनु, अगर आप अभी फिर से बीएड फिर से ग्रेजुएशन करती हैं तो आपकी पुरानी डिग्री जो आपने बैक ईयर में पहले के ईयर में किया है वो वैलिड नहीं होगी, वो काउंट नहीं किया जाएगा। आपने 48% पे ग्रेजुएशन आपका था और फिर आपने पीजीडीसीए किया है। इसके बारे में थोड़ा सा पीजीडीसीए का मे भी क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग हो तभी आपको करने दिया होगा कॉलेज, वो आपको चेक करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर ये टोटली बीएड के इक्विवेलेंट है, बीएड के रूल्स के अकॉर्डिंग है, तो फिर वो वैलिड नहीं होने वाला है आगे चल के भी। हाँ, अगर आप जनरल कैटेगरी से नहीं हैं, अगर आप कोई भी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो वैलिड हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेगी। तो जब आप डिटेल में मुझे ये सारा बात बताएंगी तब जाकर मैं आपको कोई भी कंक्लूज़न दे पाऊँगी। फ़िलहाल आपने ये नहीं बताया कि आपकी कैटेगरी क्या है। दूसरा, पीजीडीसीए का पूरा रूल्स रेगुलेशन हमें देखना होगा। जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आपने किया है, अगर आप हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए या फिर हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर अपना डिटेल में मैसेज कर दीजिए, फिर हम देख करके आपको बताएंगे। लेकिन बाद में जो भी हम डिग्री करते हैं और उसके पहले की जो डिग्री की रहती है वो अपने अपने जगह पे रहती है। वैलिडेशन जो है उस डिग्री के बाद का अगर आप चाहेंगे तो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविलिंग स्टडी पॉइंट का। इनका क्वेश्चन है कि इन ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ, ऑनलाइन एग्ज़ाम में इनका 92% आ गया है। तो अब इनको ये टेंशन है कि क्या 92% से आगे जाके प्रॉब्लम होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सिविलिंग स्टडी पॉइंट आई थिंक आपका यूट्यूब का नाम है, यूट्यूब चैनल का। मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अगर आपको 92% आया है तो 92% आया है। हो सकता है अभी जो एग्ज़ाम हो रिटन हो तो उसमें आपके कम हो जाए, लेकिन 92% ही काउंट होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लास्ट क्वेश्चन मैं लूँगी, ये है अगम का। इनका कहना है कि ये इंग्लिश से जो है बीएड करना चाहती हैं, बट इनका ग्रेजुएशन में बीएड नहीं था। तो ये कैसे बीएड जो है इंग्लिश से कर सकती हैं।
तो उसके लिए जो है आगम आपको मास्टर करना पड़ेगा। आप मास्टर जो है इंग्लिश से कर लीजिए, उसके बाद जो है आप बीएड कर सकती हैं। अदरवाइज़ आप अगर ग्रेजुएशन में आपका इंग्लिश नहीं था और फिर आप ये इंग्लिश लेती हो तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये थे आज के टॉप 5 क्वेश्चंस फ्रेंड्स, जो कि आप सभी को जानने चाहिए। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।